हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एपी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं आप लोग को, जो 2024 और 25 सेशन के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बिहार में चलाई जाती है उसके लिए आवेदन शुरू कर दी गई है। कल से मतलब कल 7 तारीख से ही स्टार्ट कर दी गई है। आइए बताते हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 के लिए क्या है। बिहार में सेशन हमेशा कोई क्या है, रजिस्ट्रेशन लेट होने के चलते क्या होता है, टाइम इसका जल्दी नहीं आ पाता है। इस वजह जनवरी में आया है, पिछली बार इससे पहले आया था। देख लिए क्या है 2024-25 के लिए सेशन बताते हैं। इसमें आप लोग कौन कौन योग्यता कौन कौन है कि कौन कौन लोग आप इसके लिए भर सकते हैं, इसके लिए लाभ उठा सकते हैं। देखिए इसका योग्यता क्या है कि आप अगर 10th कर लिए हैं, 10th के बाद क्या है, 10th के ऊपर किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, मतलब 10th के बाद आप किसी भी क्लास में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग पैसा की दिया जाता है। जिस तरह इंटर में आप कीजिएगा 2,000-2,500 रुपया के आसपास दिया जाता है। इसी तरह ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में 5,000-6,000 इसके आसपास दिया जाता है। आप किसी डिप्लोमा कोर्स करते हैं उसमें 3,000-4,000 के आसपास दिया जाता है। इसी तरह कोई भी अपने 10th के ऊपर जो आप कोई भी कोर्स करते हैं, लेकिन हाँ आप यहाँ पर अस्थायी रूप से पढ़ाई करते हैं, ये नहीं कि आप बैक ले ली है पढ़ाई करें तब तो नहीं मिलने वाला है। जो आप कॉलेज में एडमिशन है, पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आपको ये लाभ मिलने वाला है। आइए बताते हैं क्या योग्यता क्या है। 10th के बाद आप कहीं भी आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कीजिए, आराम से आपका स्कॉलरशिप को जो मुनाफा है मिलने वाली सरकार से, बिहार सरकार से। इसके लिए कौन कौन जाति एलिजिबल है देखिए। इसके लिए जाति क्या है, ST SC क्या है, SC ST क्या है, ST ST अनुसूचित जाति जाति है, क्या है BC पिछड़ा वर्ग, और क्या है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ये बस 4 जाति है जिसको लिए क्या है बिहार सरकार जो नीतीश कुमार चलाई जाती है। इसके द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कुछ सरकार की तरफ से कुछ दिया जाती है, पैसा जो पढ़ाई खर्च के लिए जाता है। देखिए क्या है जाति में आप समझ गए, क्या है SC ST और कहता है EBC और BC, इस चारों जाति के लिए। और देखिए क्या है अप्लाई कब से स्टार्ट करना है, अप्लाई आपसे कल से स्टार्ट हो गया। देखिए अप्लाई डेट कब है कि 7/1/2025, मतलब कि आज 8 तारीख है, तो कल से ही स्टार्ट इसका हो गया। लेकिन 1-2 दिन में वर्क अभी साइट नहीं कर रहा है काम वर्क, लेकिन 2 दिन में होता है वेबसाइट काम करने लगेगी। लेकिन इसका लास्ट डेट क्या है, देखिए लास्ट डेट है 10/3 और कहता है 2025, मतलब मार्च के समय में। लेकिन ये हमेशा रहना रहती क्या कि हमेशा अलग अलग बोर्ड है बिहार में, अलग अलग बोर्ड की क्या अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता रहता है। टाइम अभी बहुत ही रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है, ओपन एडिशन हो रहा है, इसके चलते क्या लेट होता है। इसमें क्या है ये लास्ट इसको मानिए कि बढ़ेगा और भी बढ़ सकता है, आगे आगे भी जा सकता है। ये नहीं कि समाप्त हो जाए, नहीं। जैसे अभी मान लीजिए क्या है 2 महीना का समय दिया है, मिनिमम क्या है 2 महीना। देखिए जनवरी में दिया और मार्च तक है, मतलब 2 महीना का आपको समय मिला है। देखिए लेकिन 2 महीना का समय तो है, लेकिन हो सके इसका आगे भी बढ़ सकता है। आइए अगला क्या है, आगे देखिए क्या है इसके लिए अप्लाई हम करेंगे तो आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें क्या क्या लगता है। देखिए सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसको सबसे OTP से वेरीफाई किया जाता है। देखिए क्या है आपके पास जाति आय आवासीय कहाँ प्रॉपर बिहार का होना चाहिए, आप बिहार के निवासी होना चाहिए तभी भर सकते हैं, इसका आप लाभ ले सकते हैं। बिहार का होना चाहिए। प्लस देखिए बेसिस क्या है, आपको 1 साल से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कम से कम आप 2024 में बनाए हो या 25 में, इससे पुराना रहेगा तो रिजेक्ट करने की ज़्यादा संभावना रहती है। कम से कम 2024 या 25 1 साल से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और इस बीच का आप जाती है, अगर नहीं है आप जाती है तो बना लीजिएगा। क्या है मोबाइल से ऑनलाइन भी बना सकते हैं, वही क्या 10 मिनट बन जाता है। यही आप साइबर कैफे वहाँ जाएगा 150-200 रुपया लेता है, ये सब बढ़िया क्यों 10 मिनट अपने देख के बना लीजिए। क्या है जाति आय आवासीय कहाँ का, बिहार का, RTPCS भी बना सकते हैं ऑनलाइन से। देखिए इसीलिए क्या है आप जिस कॉलेज या स्कूल में या कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में, इसमें क्या करना बोनाफाइड स्ट्रक्चर होता है। क्या है बोनाफाइड, आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बोनाफाइड स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाया जाता है। बोनाफाइड स्कूल मोहर का होता है, डेट टू साइन इन रहता है, कॉलेज का मतलब प्रिंसिपल का जो साइन इन होता है, ईमेल रहता है। तो क्या है इसका फी स्ट्रक्चर, आप जिस क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं उस क्लास के जो एडमिशन लिए हैं, आपका सेमेस्टर चलता है या वार्षिक है, कौन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जो भी है, क्या है ईयर बाय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सबको दिया जाएगा। इसके लिए जो है क्या है फी स्ट्रक्चर भी आपका कॉलेज का होना चाहिए, नहीं कि पुराना वाला है न्यू वाला। मान लीजिए अब सेकेंड ईयर में एडमिशन कराया है उसका होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का होना चाहिए। अब क्या एक आपको फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी। जब वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाता है, उसके बाद लॉगिन करके आपको क्या धीरे धीरे सीखना है, तो आपको अपलोड करना पड़ता है। देखिए क्या है इसमें, और देखिए और बता देते हैं तो क्या है बैंक अकाउंट कहता है, बैंक अकाउंट का कहता है बैंक अकाउंट को पूरी डिटेल होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट IFSC कोड उसके बाद कहता है जो होता है अकाउंट नंबर से देना पड़ेगा। अब देखिए मेन बात यहाँ ये है, आप तो कर लीजिएगा। देखिए क्या है आधार लिंक और कहता सीडिंग, दोनों अलग चीज, एक ही चीज नहीं है। आधार लिंक होना चाहिए और सीडिंग होना चाहिए। क्या है आधार जहाँ पूछ के आधार से आपको जो अकाउंट लिंक होगा या सीडिंग होगा उसी में आपको क्या होगा पैसा जाएगी। अन्यथा कहेगा अब किसी और अकाउंट से आधार लिंक है किसी और में चल जाएगा, नहीं। जिससे आप तुरंत में पहले नहीं अभी जिस पता है अकाउंट में जो आप लिंक कराए हैं उसी में डायरेक्ट पैसा आपके खाते में चल जाएगी, जिससे लिंक कराए होंगे। एक बात और क्या है आप देखिए
क्या है, 10th का, आप जिस क्लास में है 10th का, फिर 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और देखिए क्या है, आप लास्ट, अब उससे अप्लाई से कीजिएगा उस समय कहेगा लास्ट एग्जाम कहता है आपको, मांगेगा लास्ट एग्जाम सर्टिफिकेट लास्ट एग्जाम। अब मान लीजिए हम क्या है अभी मान लीजिए क्या है, अब मान लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, अब मान लीजिए 3rd ईयर में है, और 3rd ईयर में तो है, लेकिन इससे पहले किस ईयर में थे, फर्स्ट 2nd ईयर में। अब उसका होता मार्कशीट होता है, तो मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। अन्यथा मान लीजिए आप 11th में या 12th में है, आपका लास्ट क्या हुआ भाई, लास्ट आपका 10th है, देखो 10th भी डालना पड़ेगा, और लास्ट में कहेगा लास्ट एग्जाम का पास करके आए हैं 10th, कहेगा लास्ट वाला में इसमें भी क्या करेगा वही लगेगा। देखिए इसी तरह के लिए आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द अगर यूट्यूब पर हमारे आ सकते हैं। तो क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल के देखिए क्या नाम है कि AP ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट में इसमें AP ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, या मेरा जो स्टडी है, मेरा स्टडी चैनल का नाम है AP मैथ सेंटर, AP मैथ सेंटर। देखिए ये हुआ मेरा स्टडी सेंटर है, मैं है ये है ना, मैं पढ़ाई के वजह से जो भी कुछ अगर आप लोग देखना चाहते हैं, बिहार बोर्ड के लिए इंटर क्लास, यहाँ तक 6 से लेकर क्लास 10 तक की पढ़ाई तैयारी कराई जाती है। कहाँ, यहाँ पर देखिए स्टडी के लिए AP मैथ सेंटर है, जहाँ पर ऑनलाइन खाली पढ़ाई पर्पज किया जाता है। लेकिन यहाँ से बिहार के इर्द गिर्द इंडिया ऑल लेवल में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, जल्द से जल्द हम प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा आप, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब, जितना भी चैनल आप सोशल मीडिया में ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है AP ऑनलाइन इन्फो, AP ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मारिएगा, यूट्यूब जो भी हो, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर आ सकता है। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो में बताएंगे कि अप्लाई कैसे किया जाता है। पहले इसको रजिस्ट्रेशन करके आप लोग बनाइए, सब बना लीजिए, जितना डॉक्यूमेंट है आप लोग पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसका अपना तैयारी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।